हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LSY क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वर, न ऑप्शन बी है मंजूश्री, ऑप्शन सी है मैत्रेय, ऑप्शन डी है वज्रपाणि। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी, मैत्रेय। उसकी व्याख्या दी गई है। मैत्रेय को महायान बौद्ध धर्म में प्रभावित बुद्ध माना जाता है। जब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं संसार में विलुप्त हो जाएंगी, तब मैत्रेय का आगमन होगा। वे पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कीर्तिशोधर करुणा के बोधिसत्व माने जाते हैं। मंजूश्री ज्ञान प्रज्ञा के बोधिसत्व हैं। वज्रपाणि शक्ति एवं संरक्षण के बोधिसत्व हैं। अगला क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी है? नंबर ए ऑप्शन है बलराम, बी है वासुदेव, सी है प्रद्युम्न, नंबर डी है अनिरुद्ध। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा बलराम। उत्तर ए सही है बलराम। व्याख्या। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वे सदैव हल धारण करते थे, इसलिए इन्हें हलधर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन में 25 आधारभूत तत्व माने गए हैं, जिनमें पहला प्रकृति तथा अंतिम पुरुष है। कथन है बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। सही ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रूथ, दोनों कथन सत्य हैं। नंबर बी है दोनों कथन असत्य हैं। सी है कथन पहला सत्य है परंतु दूसरा असत्य है। डी है कथन ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, दोनों कथन सत्य हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी सही होगा। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, राहुल था, देवदत्त था, आनंद था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, लुम्बिनी में। बुद्ध किस कुल में जन्मे थे? मौर्य, गुप्त, शाक्य, नंद। तो बुद्ध किस कुल में जन्मे थे? शाक्य वंश में जन्मे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बिंबिसार, शुद्धोधन, सेनजीत, बिंदुसार। तो बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन सही है बी, शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महाप्रजापति, माया देवी, यशोधरा, सुजाता। तो बुद्ध की माता का क्या नाम था? ऑप्शन सही है हमारा बी, माया देवी। क्वेश्चन नंबर 10 है।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सही होगा। 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन ए पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 12 देखते हैं, किस राजवंश के अभिषेक से यह प्रमाणित होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए, मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सही है हमारा डी। 14 देखते हैं, किस राजा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो 14 का क्वेश्चन नंबर सही है हमारा ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो 15 का क्वेश्चन नंबर हमारा सही होगा सी, कुशीनगर। 16 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? अंग, मगध, मल्ल, वत्स। तो ऑप्शन नंबर सही है हमारा सी, मल्ल। 16 का ऑप्शन नंबर सही है हमारा सी, मल्ल। 17 देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया? ज्ञान को ही निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म में कहते हैं। ऑप्शन ए है कुशीनगर, श्रावस्ती, बोध गया, सारनाथ। तो 17 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। 18, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के। तो किस में हुआ था? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ए, 18 का सही है ए, मल्लों के। क्वेश्चन देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सही होगा ए, कुशीनगर में। 19 का सही है ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं, यह प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। खासियत इस मंदिर में अंदर भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। इतिहास, यह मूर्ति साल 1876 में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान मिली थी। और चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, कंधार, कौशल, मगध। तो इसमें से किन किन राज्यों का संबंध था बुद्ध के जीवन से? तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सही होगा सी, 3, 4, 3 व 4, यानी कौशल और मगध का संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कौशल और मगध बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय और धर्म प्रचार कौशल और मगध राज्यों में बिताया था। अन्य राज्य बुद्ध अपने जीवन में कभी कभी भी स्वयं अवंती उज्जैनी या गंधार पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में नहीं गए थे। 21 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आनंद, बी है सारिपुत्र, सी है मोगलान, डी है सुभद्र या सुभद्र। तो 21 का ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा डी, सुभद्र। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतिम यात्रा अपने जीवन के आखिरी समय में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे थे। अंतिम उपदेश मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने सुभद्र नाम के व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया और उसे बौद्ध धर्म में शामिल किया। 22 है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो कहाँ बिताई थी? ऑप्शन नंबर सही है हमारा बी, वैशाली में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध भिक्षु और बुद्ध बारिश के समय में यात्राएं रोककर एक जगह रुकते थे जिसे वर्षावास कहा जाता था। अंतिम वर्षावास बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाचन की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन है ए है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिकता। तो 23 का सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे अर्थ है निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना, इच्छाओं का अंत। बौद्ध धर्म के अनुसार जब इंसान के मन के सभी प्रकार की लालसा, इच्छाएं, तृष्णा और क्रोध की आग बुझ जाती है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। आलार कलाम जो थे ये एक बुद्ध के गुरु थे। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। पहले गुरु जब सिद्धार्थ बुद्ध ने ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ा था तब वे सबसे पहले वैशाली के पास आलार कलाम के आश्रम में गए थे। योग और ध्यान। आलार कलाम सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। बुद्ध ने उनसे ही सबसे पहले ध्यान लगाना सीखा था। पर 24 नंबर रिपीट हो गया है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा कौन सा? बी, सारनाथ में। आगे उत्तर सही हमारा बी, सारनाथ में।
पहला स्थान ज्ञान मिलने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले ऋषिपतन गए, जिसे आज सारनाथ वाराणसी के पास कहा जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। विशेष नाम बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। लिखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ऑप्शन सही होगा बी। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा शिष्य बुद्ध के सबसे अधिक अनुयायी चेले कौशल देश में थे। श्रावस्ती का संबंध श्रावस्ती इसी कौशल देश की राजधानी थी, इसलिए बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश यही दिए। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा बी, उदयन। देखते हैं, ऑप्शन नंबर सही है हमारा बी। राजा का नाम, जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए तब वहाँ वश देश के राजा उदयन का शासन था। बौद्ध धर्म अपनाना राजा उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज से प्रभावित होकर बौद्ध बने थे। विशेष दान बौद्ध बनने के बाद राजा उदयन ने भिक्षुओं के रहने के लिए घोषताराम बिहार नामक जगह दान में दी है। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। कश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। ऑप्शन सही होगा हमारा ए, महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन सही है ए। व्याख्या, तो ऑप्शन सही है हमारा बी, महाकश्यप द्वारा। समय और स्थान, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बौद्ध मीटिंग राजगृह की सप्तमढ़ी गुफा में हुई थी। राजा और अध्यक्ष, उस समय राजा अजातशत्रु था, लेकिन इस मीटिंग के अध्यक्ष महाकश्यप थे। नतीजा, इस मीटिंग में बुद्ध की सीखों को इकट्ठा करके 2 किताबों सूत्र पिटक और विनय पिटक में लिखा गया। नंबर है 28, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालक निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद, महाकश्यप, मोगली, पुत्र, कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सही है हमारा बी, महाकश्यप। आगे देखिए 29, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची, नालंदा, राजगृह, पावापुरी। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, राजगृह में। सी, राजगृह। सप्तपर्णी गुफा बिहार के राजगीर में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति यही आयोजित हुई थी। यह बौद्ध इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो 30 का ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ए, राजगृह में।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए है पार्श्व, बी नागार्जुन, नंबर सी शूद्रक, नंबर डी वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा डी वसुमित्र। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी वसुमित्र। यह चौथी बौद्ध संगीति थी। स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्षता सुमित्र, उपाध्यक्ष अशुघोष, संरक्षक कनिष्क। बौद्ध धर्म की महायान शाखा आधिकारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी कनिष्क। ऑप्शन है हमारा सी कनिष्क। महायान शाखा का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत में इसे मान्यता मिली। बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 33। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? गया, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो 33 का ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी कश्मीर। करेक्ट आंसर है कश्मीर, सी ऑप्शन। चौथी संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। संरक्षक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र। हैं 34 है किस शासक के काल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 34 का सी कनिष्क। चलते हैं उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क ने कराया। इस समय महायान बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन शायद होने वाला है। चौथी बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो 35 का सही ऑप्शन है हमारा ए कनिष्क। आगे देख ऑप्शन सही सी है, ए है हमारा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। उसके शासन काल में चौथी संगीत हुई। बौद्ध धर्म का मध्य एशिया तक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 36 ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। निम्न में से किस शासक ने चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए है अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी कालाशोक। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी कनिष्क। तो आज के लिए बस इतना ही है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले और आगे अच्छे वीडियो आएंगे जिससे अच्छे से तैयारी हो सकेगी। थैंक यू।